हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जूलॉजिक्स पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इम्यूनोलॉजी सीरीज़ के अंडर ये हमारा थर्ड लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है अबाउट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी। फिर हमने सेकेंड अपने लेक्चर में बात किया था अबाउट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जिसमें हमने बात की थी अबाउट अडेप्टिव इम्यूनिटी और इम्यूनिट इम्यूनिटी की। अगर आपने वो दो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ पहले जाइए उन लेक्चर्स को देखिए और फिर इस पर आइए, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी क्या है, ठीक है, इनके बारे में हम बात कर ली है। तो हमारे इम्यून सिस्टम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं दे आर कॉल्ड एज लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, फिर डिस्कस करेंगे अबाउट बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। पहले हम समझते हैं कि लिम्फोसाइट्स क्या है बेसिकली। सो लिम्फोसाइट्स जो हैं दीज आर अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। लिम्फोसाइट्स क्या है? एक अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। हमने बात किया था कि हमारा जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड कंटेन्स, we already discussed this thing, blood contains blood plasma, ठीक है, blood cells and also blood platelets, ठीक है। ये चीजें ब्लड के अंदर होती हैं। जो ब्लड सेल्स होते हैं दे आर बेसिकली टू टाइप्स, one is your red blood cell, other is white blood cell, ठीक है। रेड ब्लड सेल और एरिथ्रोसाइट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स अगेन इनको डिवाइड करते हैं हम इन ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में आपका यूसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स आते हैं, ठीक है। ये तीन जो सेल हैं, यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये आर द ग्रेनुलोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल बट को क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स, बिकॉज दे आर हैविंग सम ग्रेनुल्स इनसाइड देयर साइटोप्लाज्म। जबकि ए ग्रेनुलोसाइट्स में कोई ग्रेनुल्स नहीं होते। ए ग्रेनुलोसाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द मोनोसाइट्स, ठीक है, एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो आपके लिम्फोसाइट्स क्या हैं? दे आर अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो लिम्फोसाइट जो है हमारे इम्यून सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स है, तो हमको इनके बारे में पढ़ना है। तो लाइक अदर सेल्स, अदर आरबी सेल, रेड ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, सभी सेल जो हैं दे आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो। ये सब सेल बनते कहाँ हैं? ये हमारे बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है, बोन मैरो में। और इनके बनने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं हेमेटोपोएसिस, ठीक है। सो by the process of hematopoiesis all the blood cells are generated in the bone marrow, ठीक है। बर्थ से पहले जो है ये हमारे ब्लड सेल्स ये डिफरेंट ऑर्गन्स में फॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल लीवर, स्प्लीन, ठीक है, थाइमस। बट आफ्टर द बर्थ सभी जो ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो रेड ब्लड सेल है चाहे व्हाइट ब्लड सेल, सबका फॉर्मेशन कहाँ हुआ था? बोन मैरो में।
समझते हैं कि बोन मैरो क्या होती है। देखिए, हमारे बॉडी की जो भी बड़ी बोन्स होती हैं, चाहे वो हमारे हाथ की, पैर की, कोई भी बोन, ठीक है। देखिए, ये एक फॉर एग्जांपल हमारे थाई बोन, दिस इज थाई बोन, इज द बिगेस्ट बोन इन द बॉडी, ठीक है। ये बोन है। अगर इस बोन को हम बीच में से यहाँ से कट करेंगे और इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, टीएस, ठीक है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम सामने से देखकर बनाएं इसके, तो कुछ इस तरह दिखेगा आपको। तो ये जो बोन है, ये बोन के किनारे का पार्ट है। ये सब क्या है? दिस इज द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बोन, यह किनारे वाला पार्ट है, ठीक है, दिस पार्ट। और एट द सेंटर, जो बीच में है बोन, वहां पे क्या होता है? हॉलो होता है। एंड दिस हॉलो पार्ट ऑफ द बोन इज प्रेजेंट विद, इज फिल्ड विद द सॉफ्ट टिश्यू। तो बोन का किनारे का जो पार्ट है बच्चों, ठीक है, जो ये किनारे वाला पार्ट है, ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है। ये एकदम हार्ड पार्ट है किनारे का, ये वाला पूरा। और बीच में बोन क्या होती है? खोखली होती है। तो कोई भी बड़ी बोन है, उसको आप काट के देखेंगे बीच में से, अंदर से आपको खोखली नजर आएगी। और ये खोखला रीजन है, इसमें क्या है? It contain soft tissue and this soft tissue is called as bone marrow, ठीक है, bone marrow। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो बोन मैरो को जानते होंगे, ठीक है। बोन मैरो को खाया भी जाता है, राइट। तो बोन मैरो में बेसिकली क्या होते हैं? बोन मैरो कंटेन द स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स होते हैं, वही स्टेम सेल्स फिर क्या करते हैं? डिवाइड कर करके हमारे ब्लड सेल्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स क्या है बच्चों? दे आर बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस इन द बोन मैरो बाय द प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोइसिस। अब हमने पिछली क्लास में बात किया था अबाउट इन्नेट इम्यूनिटी एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी। तो हमने उसमें पढ़ा था कि अडैप्टिव इम्यूनिटी कुछ मेन फीचर्स है जो आपका इन्नेट इम्यूनिटी प्रेजेंट नहीं है। फीचर्स कौन से हैं? ये फीचर्स हैं आपका स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, ठीक है, फिर आपका मेमोरी एंड सेल्फ, नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये जो चारों फीचर्स किसके हैं? ऑल दिस आर द फीचर्स ऑफ द अडैप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। ये चारों फीचर हैं आपके अडैप्टिव इम्यूनिटी का। और अल्टीमेटली अडैप्टिव इम्यूनिटी के चारों जो फीचर मिलते हैं, उसका मेन कारण क्या है? इसका कारण है आपका लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स में भी, लिम्फोसाइट्स को जो ये फीचर मिल रहा है, इट इज ड्यू टू द देयर रिसेप्टर्स, ठीक है। सभी जो लिम्फोसाइट्स हैं, चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो, टी लिम्फोसाइट हो, उनकी मेम्ब्रेन पे खास तरह के रिसेप्टर होते हैं, और वही रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सब फीचर्स के लिए, ठीक है, सेल सरफेस रिसेप्टर्स। तो जो ये हमारे रिसेप्टर हैं, या आप कह सकते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर, ठीक है, सेल सरफेस रिसेप्टर्स, ठीक है। ये सेल सरफेस रिसेप्टर हैं, ये ही रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब फीचर्स के लिए जो कि आपका अडैप्टिव इम्यूनिटी में प्रेजेंट होती हैं, राइट। लिम्फोसाइट्स को हम बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक है बी लिम्फोसाइट, एक है टी लिम्फोसाइट। तो एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। So first we will start with the B lymphocytes, ठीक है। तो देखो, पहले हम समझते हैं कि इन बी लिम्फोसाइट्स को बी लिम्फोसाइट्स क्यों कहा गया है। देखिए, जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, हमने आपको अभी एक बात बताया कि सभी लिम्फोसाइट या सभी ब्लड सेल वो बनते कहाँ हैं? बोन मैरो में, ठीक है। सेल्स का आफ्टर दे आर प्रोड्यूस,
ठीक है। जब वो बन जाते हैं तो उसके बाद बनने के बाद उनका क्या होता है, मैच्योरेशन। सेल्स का प्रोडक्शन होता है या उनका यू कैन से उनका बर्थ होता है। उसके बाद दे हैव टू बी मैच्योर। मैच्योर होने का मतलब क्या है कि अब वो कार्य करने लायक हो गए हैं, उनमें कार्य करने की अपनी क्षमता आ गई है। तो जो हमारा बी सेल है, इसका जनरेशन प्लस मैच्योरेशन दोनों कहाँ होता है, बोन मैरो में। ठीक है, इसका जनरेशन प्लस मैच्योरेशन, ठीक है, मैच्योरेशन दोनों ही कहाँ हो रहा है, बी सेल सॉरी बोन मैरो में। इसका मैच्योरेशन कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है बी लिम्फोसाइट। जबकि टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहाँ होता है, इनका मैच्योरेशन होता है थाइमस में। ठीक है, हम बात करेंगे अभी थाइमस के बारे में। तो आपने समझा कि बी लिम्फोसाइट को हम बी लिम्फोसाइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका मैच्योरेशन बोन मैरो में होता है। ठीक है, तो बच्चों जो भी हम बोर्ड पे लिखते हैं समझाते हैं, आप उनको अपनी कॉपी में नोट करते रहा करो साथ में। ठीक है, तभी आपका अपना कुछ रिटर्न फॉर्म में कुछ नोट्स तैयार हो पाएंगे। और फिर आप क्या क्या करिए कि किसी बुक से इस टॉपिक को, जो टॉपिक पढ़ाया गया उसको रीड करिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे हम अपना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करें कुछ आपको हर एक टॉपिक के बारे में। तो आप पहले आप यहाँ से मतलब लेक्चर अटेंड करने के बाद अपने नोट्स बनाया करिए साथ में, देन उसको आप टॉपिक को रीड करिए फ्रॉम द बुक और फिर चीज़ों को याद करने का प्रयास करिए। ठीक है, इस तरह आपका टॉपिक कंप्लीटली और अच्छे तरह से तैयार हो पाएगा। तो वापस आते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं आपके, ठीक है, अब बच्चों बी लिम्फोसाइट्स की मेन बात क्या है, देखिए ये डायग्राम बना रहे हैं एक बी लिम्फोसाइट्स का। ठीक है, तो लाइक अ नॉर्मल सेल बी लिम्फोसाइट भी क्या है, एक तरह का कोशिका है, सेल है, जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, आप ये डायग्राम में कॉपी बना लीजिए। तो ये जो है हम बना रहे हैं, these are the cell surface receptor present on the B cell। तो आप जो ये रेड कलर से देख रहे हैं जो भी यहाँ पर, ये सब क्या है, these are the surface receptor of B cell। ठीक है, तो ये हमारा एक बी लिम्फोसाइट है और बी लिम्फोसाइट में ये जो टाइप देख रहे हैं, दिस इज दिस रेड कलर थिंग, दिस इज सेल सरफेस रिसेप्टर। ठीक है, या इसको हम बी सेल रिसेप्टर भी कहते हैं, राइट, सेल सरफेस रिसेप्टर ऑफ बी सेल। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज ये जो रिसेप्टर है, दिस इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी। इसी को हम एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन, राइट। तो एक सिंगल बी सेल अगर है तो उसमें कई मतलब अबाउट 1 लाख, कई हजार या लगभग 1 लाख के करीब आपका इस तरह के एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल एक हमारे सिंगल बी लिम्फोसाइट में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके थोड़ा जो लिम्फो एंटीबॉडी है, थोड़ा इसका डायग्राम बड़ा करके बनाए केवल एंटीबॉडी का, देखेंगे आप इस डायग्राम को बना लीजिए आप। ठीक है, तो एंटीबॉडी कुछ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का। ठीक है, इट इज वाई शेप्ड स्ट्रक्चर।
ठीक है, वाई शेप स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का। तो एंटीबॉडी में क्या देख रहे हैं आप, देयर आर दीज लाइंस, ये जो लाइंस है बन रही है रेड, दीज आर पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, बेसिकली प्रोटीन से बना है, और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इस हमारे एक सिंगल एंटीबॉडी में देयर आर टू हैवी चेन्स। ठीक है, आपकी जो बड़ी चेन्स हैं ये वाली और ये वाली, ठीक है, टू हैवी आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, टू आइडेंटिकल हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो जो ये बड़ी चेन है को बोलते हैं हैवी चेन, और सिमिलरली जो ये हमारी छोटी चेन्स है यहाँ पे दो, ठीक है, ये वाला और ये वाला, दीज आर कॉल्ड एज लाइट चेन्स। इसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर लाइट चेन्स। तो टू लाइट आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, तो हर एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल जो है उसमें आपका दो हैवी आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी और दो लाइट आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो आप ब्लू लाइंस देख रहे हैं, दीज आर द डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो ब्लू लाइन दिख रहे हैं, ये ब्लू लाइन क्या है, बेसिकली दीज आर डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, और डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या करते हैं, इन चेन्स को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा कि बी सेल रिसेप्टर बेसिकली क्या है, दीज आर द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, और एंटीबॉडी मॉलिक्यूल क्या करते हैं, दे किल द एंटीजन्स। देखिए बच्चे, तो वेन एवर, ठीक है, बी सेल एनकाउंटर एन एंटीजन, अब बी सेल के ऊपर क्या हुआ, इसने कोई एंटीजन को एनकाउंटर किया, मतलब इसका एंटीजन से सामना हुआ। कभी भी कोई जो बी सेल है, और एंड दिस इज नेव बी सेल, नेव बी सेल। नेव बी सेल कहने का मतलब है ऐसा बी सेल जो बोन मैरो में से अभी अभी हमारे ब्लड स्ट्रीम में आया है, एंटर किया है, और इस बी सेल ने पहले कभी किसी एंटीजन का सामना नहीं किया है। ठीक है, एकदम नवीन या नया बी सेल है, इसको हम बोलते हैं नेव बी सेल। तो नेव बी सेल जब पहली बार एंटीजन का सामना करता है, तो मानिए कोई एंटीजन आया और इसके एंटीबॉडी पे इट स्टिक विद द एंटीबॉडी। ठीक है, तो इसने क्या किया, एनकाउंटर किया एंटीजन को। तो ये ब्लू डॉट क्या है, दिस इज एंटीजन। ठीक है, कभी भी नेव बी सेल जब एंटीजन को एनकाउंटर करता है तो बी सेल क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और डिवाइड करता है, और फॉर्म करता है आपका, एक होते हैं मेमोरी बी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स, और एक होते हैं आपके इफेक्टर बी सेल। ठीक है, इफेक्टर बी सेल, या इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल, इफेक्टर बी सेल या प्लाज्मा बी सेल। ठीक है, दोबारा समझिए, नेव बी सेल, इसको इसने पहली बार जब किसी एंटीजन को एनकाउंटर किया, उसका सामना किया, तो ये बी सेल क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, डिवाइड होके कन्वर्ट होगा और फॉर्म करेगा मेमोरी बी सेल को, और फॉर्म करेगा इफेक्टर बी सेल या प्लाज्मा बी सेल को। जो मेमोरी बी सेल हैं वो हमेशा हमारे ब्लड सर्कुलेशन में या हमारे बॉडी में रहेंगे, और जो ये एंटीबॉडी है, ये यही वाला एंटीबॉडी हमेशा अपने सरफेस पे शो करते रहेंगे।
प्लाज्मा बी सेल क्या करेगा, ये बहुत कम समय में बहुत सारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, प्लाज्मा सेल का मेन काम क्या है कि कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी मात्रा में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा हमारे ब्लड में, और ये एंटीबॉडी क्या करेगी, अल्टीमेटली जो एंटीजन एंटर किए हैं बॉडी में उनको किल कर देंगे। ठीक है, और कुछ दिन बाद ये एंटीबॉडी हमारे ब्लड से खत्म हो जाएंगी। तो ये हमने समझा अबाउट बी लिम्फोसाइट्स। तो एक चीज और हम समझ लीजिए कि जो हमारा एंटीबॉडी है, ठीक है, एंटीबॉडी ये प्रेजेंट होती हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, एंड दे एक्ट अगेंस्ट आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस हैं, मतलब ऐसे एंटीजन जो आपके सेल्स के अंदर नहीं है, हमारे ब्लड में फ्रीली मूव कर रहे हैं, उनको ये किल करने का काम करते हैं। सो बी सेल्स और एंटीजन दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमरल इम्यूनिटी। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि ये किसके पार्ट हैं, दे आर पार्ट ऑफ द ह्यूमरल इम्यूनिटी का। ठीक है, आपको नहीं पता कि ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है तो आप हमारी इससे पिछली वीडियो जिसमें हमने टाइप ऑफ इम्यूनिटी डिस्कस किया उसको जाकर देखें तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एंटीबॉडी या बी सेल दे आर द पार्ट ऑफ द ह्यूमरल इम्यूनिटी, राइट। सो दिस इज अबाउट बी लिम्फोसाइट्स। अब हम बात करेंगे अबाउट टी लिम्फोसाइट्स के बारे में। ठीक है, बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो जैसा कि आपको हमने पहले बताया, टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, ठीक है, ये भी आपका बोन मैरो में इनका प्रोडक्शन होगा, जनरेशन होगा, बट इनका मैच्योरेशन कहाँ होता है, थाइमस में। इनका मैच्योरेशन कहाँ होगा, थाइमस में, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, टी लिम्फोसाइट पड़ा। ठीक है, एंड व्हाट इज थाइमस, थाइमस ऑर्गन जो है, थाइमस ऑर्गन कह लीजिए और थाइमस ग्लैंड कह लीजिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे इम्यून सिस्टम का, ये प्रेजेंट होता है हमारे हार्ट के जस्ट थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, मतलब अगर आप डायग्राम बना के दिखाएं आपको तो देखिए, समझिए हमारा क्या है, विंड पाइप है। ठीक है, दीज आर द टू लंग्स। ठीक है, तो लंग्स के बीच में जो विंड पाइप है इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर आपका यहाँ पर सेंटर में आपका थाइमस ऑर्गन या थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, और थाइमस ऑर्गन या थाइमस ग्लैंड जो है बच्चों में इसका साइज बड़ा होता है, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये श्रिंक होता रहता है, और एडल्ट होने के समय पे लगभग समाप्त हो जाता है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जैसे कि आपका बी लिम्फोसाइट है, दे कंटेन सेल सरफेस रिसेप्टर। ठीक है, टी लिम्फोसाइट के अपने क्या होते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं, बट जो हमारे टी सेल्स हैं वो डायरेक्टली किसी एंटीजन से बाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टी सेल की खासियत क्या है, अगर मान लीजिए टी सेल हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं और उनके सामने कोई एंटीजन आता है तो वो डायरेक्टली एंटीजन से बाइंड नहीं करेंगे। टी सेल एंटीजन से बाइंड तभी करेगा जब कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है, एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जब कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को प्रेजेंट करेगा टू टी सेल, मतलब टी सेल के सामने एंटीजन को लेकर आएगा, तभी टी सेल क्या करेगा, उस एंटीजन में बाइंड करेगा और एक्ट करेगा एंटीजन के खिलाफ। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमारा टी सेल है वो कभी भी फ्री एंटीजन को एंटीजन से बाइंड नहीं करता। वो एंटीजन से तभी बाइंड करेगा तब जब कि वो एंटीजन ऑलरेडी पहले से किसी MSC, ठीक
ठीक है। MSC आपका क्या है, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। MSC मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। MSC भी एक तरह का क्या है, रिसेप्टर है। इट इज टाइप ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर, ठीक है। तो आपको जो हम बात समझाना चाह रहे हैं कि जो टी सेल है वो फ्रीली किसी एंटीजन से बाइंड नहीं करता, वो किसी एंटीजन से तभी बाइंड करेगा जब वो एंटीजन पहले से एक MSC से बाइंड हो, ठीक है। अगर एंटीजन